हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड है, जहां हम लोग टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिस्कशन करने वाले हैं। अब अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हम बता दें कि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे ऑलरेडी एक सेशन अपलोड किया हुआ है। साथ ही साथ हमने डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे भी सेशन अपलोड कर दिया है। आज हमारा थर्ड सेशन है रिलेटेड टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां हम लोग इनकम की डिग्री पे बात करेंगे। सिंपली यहाँ पे हम एक पॉइंट बता दें कि अगर इनकम से डिमांड का रिलेशन पूछा जाए तो तीन ही तरह का रिलेशन इनकम के साथ बन सकता है। पहला बन सकता है पॉजिटिव का, दूसरा बन सकता है नेगेटिव का और तीसरा बन सकता है ज़ीरो का। पॉजिटिव मतलब सिंपली जब इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। नेगेटिव मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। एंड ज़ीरो मतलब इनकम इंक्रीज होने पे भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? पॉजिटिव रिलेशन सिंपली किस में होगा? कंफर्ट गुड्स में, लग्जरी गुड्स में एंड नेसेसरी गुड्स में। क्योंकि देखो तीनों ही केसेस में अगर देखा जाए, जैसे कंफर्ट है तो हमें पता है कंफर्ट का एग्जांपल क्या था? क्लोथ्स। तो जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम क्लोथ्स की डिमांड बढ़ा देंगे। लग्जरी, जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम लग्जरी आइटम्स का जैसे एसी, कार, इनकी डिमांड इंक्रीज कर देते हैं। और नेसेसरीज जैसे व्हीट एंड राइस हो गया, तो वो भी इनकम इंक्रीज होने से नो डाउट आपकी नेसेसरीज भी बढ़ जाती हैं। अब बात करो नेगेटिव की, तो नेगेटिव में सिंपली एक ही एग्जाम्पल है इन्फीरियर गुड्स। जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं दैट इज़ लो क्वालिटी प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जिनकी क्वालिटी लो होती है, ख़राब क्वालिटी की होती है या कह सकते हैं लो क्वालिटी की होती है, जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है हम उनकी डिमांड को डिक्रीज़ कर देते हैं। क्यों? जैसे सबने देखा होगा कि जब आपकी इनकम लेट्स से पर मंथ 10,000 है तो हम लोग क्या करते हैं, जो राइस कंज्यूम करते हैं वो खुला राइस कंज्यूम करते हैं। बट जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होकर के 30,000 40,000 पर मंथ हो जाएगी तो नो डाउट हम बासमती की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे लिए ये राइस जो खुला राइस मार्केट में बिकता है वो क्या हो जाएगा? इन्फीरियर गुड्स। क्लियर? एंड लास्ट इज ज़ीरो। ज़ीरो मतलब सिंपली जब रिलेशन होता ही नहीं है, जैसे इनकम के इंक्रीज होने से क्या आपकी सॉल्ट की डिमांड पे कोई भी अफेक्ट होगा? नहीं। सॉल्ट की पैकेट आप कल भी खरीदते थे एक पैकेट, आज भी एक ही पैकेट खरीदोगे और कल आपकी इनकम भले ₹1,00,000 हो जाए तो भी आप सॉल्ट की एक ही पैकेट खरीदोगे। क्लियर? तो ये तीन हमारा रिलेशन है इनकम और डिमांड का, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। अब पॉजिटिव में अगर हम लोग बात करें तो पॉजिटिव में फर्दर तीन क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला होता है कि आपकी इनकम 10% से इंक्रीज़ हुई तो डिमांड भी 10% से इंक्रीज़ हुई। आपकी इनकम 10% से इंक्रीज़ हुई और डिमांड 15% से इंक्रीज़ हुई। आपकी इनकम 10% से इंक्रीज़ हुई बट डिमांड 5% से इंक्रीज़ हुई। तो ये तीन केस है। पहले केस में सिंपली क्या है कि डिमांड उतनी ही इंक्रीज़ हो रही है जितनी इनकम इंक्रीज़ हो रही है। तो ऐसा किन गुड्स में होता है? कंफर्ट गुड्स में। फिर सेकंड ने बोला कि इनकम जितनी बढ़ी उससे ज़्यादा हमारी डिमांड बढ़ जा रही है, सिंपली लग्जरी गुड्स के केस में होगा। एंड जितनी इनकम बढ़ रही है उससे कम डिमांड इंक्रीज हो रही है तो ये नेसेसरी गुड्स के केस में होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी आप 10 kg वीट कंज्यूम करो तो आप सीधे 20 kg या 30 kg कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, 2-3 kgs उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। देखो हमने यहाँ पे वही चीज़ मेंशन की कि द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव फॉर ऑल नॉर्मल और लग्जरी गुड्स एंड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव फॉर इन्फीरियर गुड्स। यहाँ फर्दर देखो इनकम इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन किया और कह सकते हैं क्लासीफाई किया इनटू 3 हेड्स। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लास्ट वन इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड जो पॉजिटिव वन था उसमें फर्दर तीन क्लासिफिकेशन है। पहला है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज EY इज इक्वल टू 1। In greater than unitary income elasticity of demand, that is EY is greater than 1, and less than unitary income elasticity of demand, that is EY is less than 1. Clear? तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये तीन तरह का रिलेशन होगा और ये नाम ना आपको बहुत ही ईजिली लर्न हो जाएगा क्योंकि सेम पैटर्न पे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइम भी लर्न कराया था। बट यहाँ सबसे पहले आप लर्न करोगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। एंड फर्दर पॉजिटिव में तीन है, यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी एंड लेस देन यूनिटरी। अब सब पे एक एक करके डिस्कशन करेंगे। देखो सबसे पहले हमने लिखा है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये तो नाम से ही क्लियर है कि इस केस में इनकम इंक्रीज होने पे हमारी डिमांड भी इंक्रीज होगी।
पर तीनों केसेस हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है ई वाई इज इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसमें हमने बता दिया कि अगर हमारी इनकम 10% से इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी 10% से ही इंक्रीज होगी। लिखा है इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, इट इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक इनकम डिमांड। नेक्स्ट लिखा इट मीन्स द चेंज इन द इनकम एंड चेंजेस इन द डिमांड आर सेम। तो सिंपली जितना परसेंट, प्रोपोर्शनेट की जगह हम लोग वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज। तो कह रहा है कि जितना परसेंटेज आपकी इनकम में चेंज होगा उतना ही परसेंटेज आपकी डिमांड में भी चेंज होगा। हियर द वैल्यू ऑफ ई वाई इज 1। द डिमांड कर्व इन दिस केस ऑल्सो अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के केस में नो डाउट जो हमारा डिमांड कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, हम तीनों का ग्राफ भी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि अगर ई वाई इज इक्वल टू 1 है तो लेट से ये x है, o है, y है, ये इनकम को शो कर रहा है एंड ये क्वांटिटी को शो कर रहा है। अभी हमारी इनकम इतनी थी तो क्वांटिटी हम डिमांड इतना कर रहे थे। नाउ लेट्स से हमारी इनकम 10% से इंक्रीज हो रही है तो हमारी डिमांड भी 10% से इंक्रीज हो रही है। ये इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। क्लियर? एंड स्लोप जो डिमांड कर्व का बनेगा ये इस तरीके से बनेगा, दैट इज अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ हमारा ई वाई क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि जितना चेंज इनकम में हो रहा है उतना ही चेंज डिमांड में भी हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, ग्रेटर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज ई वाई इज ग्रेटर देन 1। और ग्रेटर देन 1 में हमने पहले ही बताया है कि जितनी इनकम चेंज होगी उससे ज़्यादा डिमांड चेंज होगी। इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, दैट इज इनकम में 10% चेंज हुआ पर डिमांड में 15% चेंज हुआ, it is said to be relatively elastic income demand. It means a little change in the income leads to more change in demand. Here the value of EY is greater than 1. EY की वैल्यू क्या है, greater than 1. एंड इसमें भी स्लोप कैसे बनेगा, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ देखो EY इज ग्रेटर देन 1 का हमने एग्जाम्पल भी दिया है कि लग्जरी गुड्स की अगर बात करें जैसे कार, टीवी सेट्स, म्यूजिक सिस्टम, तो ये लग्जरी आइटम्स है और इन्हीं के केस में इनकम 10% से बढ़ने पे डिमांड 15% से बढ़ती है, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ा देते हैं। अच्छा, यहाँ देखो ई वाई इज इक्वल टू 1 के केस में हमने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल होगा नॉर्मल गुड्स या हम कह सकते हैं कंफर्ट गुड्स, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स। ये यहाँ प्लीज़ ऐड कर लेना आप लोग, हमने यहाँ पे नोट करा दिया, ये यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट ऐड कर लेना। अब देखो ई वाई इज़ ग्रेटर देन 1 का जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो भी सिंपल है, ये ओ है, ये एक्स है, ये वाई है, ये हमारा इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ लेट्स से इतनी इनकम है और इतनी क्वांटिटी डिमांडेड है। अब अगर इनकम 10% से बढ़ेगी तो हमें डिमांड कितने परसेंट से बढ़ानी है, 15% से। तो ये इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब भी बट जो हमारा डिमांड कर्व है वो कैसे बना, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और यही पॉइंट हमने यहाँ मेंशन भी किया है कि द डिमांड कर्व इन दिस केस स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लास्ट वन इज लेस देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज EY इज लेस देन 1। इसमें लिखा है इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, इट इज सेड टू बी रिलेटिवली इनइलास्टिक इनकम डिमांड। इट मीन्स मोर चेंज इन इनकम लीड्स टू लेस चेंज इन डिमांड। सिंपली क्या कह रहा है कि अगर इनकम 10% से इंक्रीज होगी तो डिमांड 5% से इंक्रीज होगी। Here the value of EY is less than 1. इसका भी डिमांड कर्व देख लो, डिमांड कर्व तो अभी ऐसे ही बनेगा, ये O है, ये X है और ये Y, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम को एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी को। लेट्स से ये इनकम है और ये क्वांटिटी है। ना हमारी इनकम 10% से अगर इंक्रीज हुई तो हमारी क्वांटिटी ओनली 5% से इंक्रीज होगी। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा DD, that is upward sloping from left to right. For example, in the case of necessities like rice, wheat, etc. तो बेसिकली हम लोग यहाँ किस गुड्स की बात कर रहे हैं, नेसेसरी गुड्स की बात कर रहे हैं, उन गुड्स की जो ज़रूरत के गुड्स होते हैं। उनके केस में यही होता है कि इनकम के इंक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज होगा, बट अगर इनकम 10% से इंक्रीज हो रही है तो डिमांड ओनली 5% से इंक्रीज होगा। और ये हमने एग्जाम्पल भी दिया कि लेट से अभी हम कंज्यूम करें 15 kg जब हमारी इनकम 5000 है।
अब मान लेते हैं कि इनकम 10,000 हो जाती है पर मंथ, तो हम अपनी जो कंजम्पशन है वीट की वो 30 kg नहीं करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे तो 20 kg कर देंगे। क्लियर? तो ये क्या शो कर रहा है कि अगर हमारी इनकम 100% से इंक्रीज़ हो रही है तब भी हमारी डिमांड 100% से नहीं, लेस देन 100% से इंक्रीज़ होगी। यहाँ बात करें तो 25% से इंक्रीज़ हो रही है। तो ओवरऑल अगर पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखें तो 3 चीज़ थी। पहला था EY इज इक्वल टू 1, दूसरा था EY इज लेस देन 1 और थर्ड था EY इज ग्रेटर देन 1। ये हो गया यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हो गया लेस देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ये हो गया मोर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इन तीनों ही केसेस में इनकम और डिमांड का कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन, और हम कह सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो होपफुली ये तीनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बेसिकली पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक पहले हम लोग देखेंगे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग नेगेटिव की बात करें तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से कि ये y है, O है, x है। लेट्स से अभी तक हमारी इनकम इतनी थी और क्वांटिटी डिमांडेड उस लेवल पे इतना था, तो ये I हो गया, ये D हो गया। अब हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई और डिमांड डिक्रीज़ हो गई। देखो इनकम इंक्रीज़ हो रही है बट डिमांड क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा ये क्या शो कर रहा है? नेगेटिव रिलेशन। दो गुड्स, इनकम के साथ डिमांड का कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। और ये किस तरह के गुड्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं? इन्फीरियर गुड्स की, उन गुड्स की जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर? यहाँ EY क्या होगा? लेस देन 0। तो देखो यहाँ लिखा है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, EY इज लेस देन 0। इट मीन्स दैट एन इंक्रीज इन इनकम रिजल्ट्स इन फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, कि जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। हियर द वैल्यू ऑफ EY इज लेस देन 0, मतलब EY सिंपली क्या होगा? लेस देन 0। द डिमांड कर्व इन दिस केस इज स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यही अभी हमने दिखाया कि अगर नेगेटिव है तो सिंपली डिमांड कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड लास्ट वन इज commodities having negative income elasticity are called inferior goods, for example जवार, बाजरा एक्सेट्रा। मतलब जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है हम बेसिकली क्या करते हैं, उसको छोड़ करके किसी अच्छी सुपीरियर क्वालिटी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज EY इज इक्वल टू 0। तो सिंपली ये चीज़ कह रहा है जो ग्राफ बनेगा वो है OXY एंड ये हमारी इनकम है। लेट्स से इस पे इतनी डिमांड है। इनकम के इंक्रीज़ होने से भी डिमांड नहीं चेंज होगी, इनकम के डिक्रीज़ होने से भी हमारी डिमांड चेंज नहीं होगी। तो इनकम के इंक्रीज़ होने पे या डिक्रीज़ होने पे जब आपकी डिमांड चेंज नहीं होती तो हम कहते हैं कि EY इज इक्वल टू क्या है? 0, कि इनकम के इंक्रीज़ डिक्रीज़ होने पे हमारे डिमांड पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला, ना तो डिमांड इंक्रीज़ होगी ना डिक्रीज़। और ऐसा किन गुड्स के केस में होता है? लाइक सॉल्ट, ऑयल, मैच बॉक्स। इन केसेस में आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, 10,000 से 1 लाख भी हो जाए ना, तो भी आप सॉल्ट का पैकेट एक पैकेट से 10 पैकेट की तरफ शिफ्ट नहीं हो जाओगे, आप उसकी डिमांड नहीं बढ़ाओगे। सेम ऑयल के केस में होता है कि ऑयल जितना पहले कंज्यूम कर रहे थे उतना बाद में भी कंज्यूम करोगे। सेम मैच बॉक्स के लिए भी होगा। यहाँ हमने वही चीज़ लिखी है कि व्हेन द इनकम इज चेंज्ड, इफ देयर इज नो चेंज इन द डिमांड, इट इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक इनकम डिमांड। इट मीन्स द इनकम मे बी इंक्रीज और डिक्रीज बट द डिमांड इज कॉन्स्टेंट। चाहे आपकी इनकम बढ़े चाहे आपकी इनकम घटे बट डिमांड पे कोई चेंज नहीं होगा। हियर द वैल्यू ऑफ EY इज 0। द डिमांड कर्व इन दिस केस पैरेलल टू OY एक्सिस, अभी हमने आपको दिखाया भी था, जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था उसमें हमने इस तरीके से एक पैरेलल लाइन बनाई थी OY एक्सिस के। Commodities having zero income elasticity are called neutral goods. For example, demand in case of salt, matchbox, kerosene oil, postcards, etc. इन commodities के केस में आप कभी भी अपनी डिमांड इंक्रीज नहीं कर सकते, ना डिक्रीज कर सकते हो। सिंपली आप जितना परचेज पहले कर रहे थे उतना आज भी करोगे, फिर भले आपकी इनकम पहले 10,000 थी और अब 1 लाख हो गई हो, आपकी इनकम से इन प्रोडक्ट की डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि यहाँ डिमांड में थोड़ा सा भी चेंज, डिमांड थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं करने वाला। ये ओवरऑल हमारा 3 हेड्स था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। जो आप देखोगे कई सारी बुक्स में 3 हेड्स की जगह 5 हेड्स लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का ये 3 पॉइंट,
ई वाई इज़ इक्वल टू 1, ई वाई इज़ ग्रेटर देन 1, ई वाई इज़ लेस देन 1, ये 3 हो गया। एक हो गया ई वाई इज़ इक्वल टू 0 और एक होता है ई वाई इज़ लेस देन 0। तो ओवरऑल ये 5 हेड्स है। बट आपको किस तरीके से याद रखना है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। पॉजिटिव नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनकम डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होगा, नेगेटिव में इन्वर्स रिलेशन होगा और ज़ीरो में कोई रिलेशन नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि अब ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर किया था, वैसे हमने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब भी अगर आपको इस टॉपिक में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो और साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। एंड अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो ये हर एक कॉमर्स बेस्ड एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट टॉपिक है। अगर आपको आज का टॉपिक यूज़फुल लगा है, समझ आया है प्रॉपरली, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।